तो नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। नरोत्तम मिश्रा पत्रकारों से बात कर रहे थे। दरअसल एक तरफ ग्वालियर में 3 दिन का मेगा शो चल रहा है बीजेपी का, उस मद्देनजर भी कुछ सवाल थे नरोत्तम मिश्रा से। आगे बढ़ते हैं और अब खबर भोपाल से। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में बड़ा दावा किया है। 36,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सबका स्वागत भी किया है और बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान का आज तीसरा दिन है। सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर में मौजूद हैं। उपचुनाव की 27 में से सबसे ज्यादा 16 सीट ग्वालियर चंबल में हैं। तो 3 दिनों तक ये सभी दिग्गज ग्वालियर चंबल में ही हैं। लगातार मेगा सदस्यता अभियान भी जारी है और जनता से संपर्क भी जारी है। पब्लिक रैलियां भी हो रही हैं। तो न केवल शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, इसके अलावा और जो दूसरी बीजेपी की लीडरशिप है वो पूरी ग्वालियर चंबल में ही है, या ये कहें कि ग्वालियर चंबल को ही फिलहाल टारगेट किया जा रहा है, चूंकि 27 में से सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल से 16 सीटें आती हैं। ये गेम चेंजर होगा इन पर जिसने कब्जा किया। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, ये वाकई में एक बड़ा झटका भी कांग्रेस के लिए हम कहेंगे, अगर इतनी बड़ी संख्या में 36,000 कांग्रेस कार्यकर्ता ग्वालियर चंबल में अगर बीजेपी से जुड़ रहा है तो। देखिए बिल्कुल प्रशांत, अगर ये दावा जो बीजेपी ने किया है वो सही है और आगे सही साबित होता है तो फिर निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि भले ही बड़ा लीडर ना हो, लेकिन नीचे की जो काम करने वाली लाइन है वो किसी भी पार्टी की मजबूत होना चाहिए। और अगर ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद बीजेपी ने उसमें भी सेंध लगाई है या लगाने की कोशिश कर रही है, तो फिर निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। प्रशांत, मैं आपको ये बता दूं कि 3 दिन से बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, वीडी शर्मा हो, वो सभी ग्वालियर में जमे हुए हैं। और ये जो आंकड़े हम बता रहे हैं इस वक्त, या बीजेपी ने जो दावा किया है वो सिर्फ 2 दिन के आंकड़े हैं, यानी कि कल तक के। आज भी ये जो सदस्यता का अभियान है वो अलग अलग सीटों को लेकर जारी है। 14 बिल्कुल जी बिल्कुल तीसरा दिन है और आज यानी कि शरद ये आंकड़ा बढ़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, चुनाव जमीनी कार्यकर्ता ही जिताता है, लड़ता है, वही माहौल भी बनाता है। तो उससे पहले ये बाई इलेक्शन से पहले बीजेपी की माहौल बनाने की कोशिश, हवा बनाने की कोशिश भी है ये। देखिए बिल्कुल है, और एक तरीके का जो साइकोलॉजिकली आप दिमाग पे असर डालते हैं अपने विरोधी के ऊपर, वो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा असर करेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो 27 सीटों पर उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में, उन 27 सीटों में से अकेले 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये कहा जाए कि अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद जो सत्ता का रास्ता है वो ग्वालियर चंबल से ही निकलेगा, तो शायद गलत नहीं होगा। और उसमें ही अगर बीजेपी ने सेंध लगाई है, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है, बीजेपी की जो प्रदेश मीडिया प्रभारी है लोकेंद्र पारासर, उन्होंने ये ट्वीट किया है और जो जानकारी है हमारे पास उसके मुताबिक ये केवल 14 जो विधानसभा सीटें हैं, उन 14 विधानसभा सीटों के ये आंकड़े हैं। और आज भी जो सदस्यता अभियान जारी रहेगा तो फिर ये आंकड़ा 40,000 के पार भी जा सकता है, ऐसा बीजेपी का दावा है। हालांकि कांग्रेस की माने तो कांग्रेस हमेशा से ये कहती रही है या कह रही है कि ये जो आंकड़े हैं वो फर्जी तरीके से दिखाए जा रहे हैं और ये वही लोग हैं जो बीजेपी के हैं। तो राजनीतिक तौर पर ये बयानबाजी हो सकती है, लेकिन साइकोलॉजिकली एक जो प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है बीजेपी की, वो निश्चित तौर पर ये काम कर रही है। और अगर ये दावा सही साबित होता है तो फिर कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि आखिरकार निचले स्तर के वो कार्यकर्ता जो उसके लिए काम करेंगे बूथ स्तर पर, क्या वाकई में वो बचे रह पाएंगे ग्वालियर चंबल में, खास तौर से क्योंकि अब उपचुनाव की आहट मध्य प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक गहमा-गहमी बढ़ रही है, लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर चुनाव होना लगभग तय है। बिल्कुल शरद, विधानसभा, हम 2018 के विधानसभा चुनाव छोड़ दें तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़ी सफलता इस पूरे क्षेत्र में मिली थी। उसके बाद जो एक लौता चेहरा या एक कहें कि लीडरशिप कांग्रेस की, वो बीजेपी में आ गई। ऐसे में कांग्रेस के पास वाकई में चुनौती उसके सामने बहुत ज्यादा है, नेतृत्व की कमी भी नजर आती है और अगर कार्यकर्ता खिसक रहा है तो फिर बहुत बड़ा संकट। देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के सामने इस वक्त संकट की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात ग्वालियर चंबल के बारे में, जैसा आपने कहा
तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल में अगर कांग्रेस का कोई एक बड़ा चेहरा था तो वो ले देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे, या ये कहा जाता था कि सिंधिया कांग्रेस वहां जीतती है या हारती है, जो भी स्थितियां वहां पर रहती हैं। और पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस ने वहां बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि जो दलित मूवमेंट रहा उस दौरान का, उसका भी बहुत ज्यादा फर्क इसमें था। लेकिन अब जबकि सियासत पूरी 360 डिग्री घूम गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद बीजेपी में आ गए हैं, तो फिर कांग्रेस का वहां कौन बड़ा चेहरा रहेगा, कौन वहां पर चुनौती देगा बीजेपी को, ये बड़ी बात है। और उन सब से बीच बीजेपी जिस तरीके से अपनी फील्डिंग जमा रही है, मान लीजिए ये आंकड़ा 36,000 का 2 दिन का है, और आज के भी अगर आंकड़ा मान लीजिए जैसा बीजेपी कह रही है कि 40,000 से ज्यादा, अगर मान लीजिए 40,000 नहीं भी हो, अगर बीजेपी ने 20,000 कार्यकर्ताओं में भी सेंध लगाई होगी कांग्रेस की, तो फिर ये भी कांग्रेस के लिए बड़ी सोचने की बात है कि आखिर बिल्कुल यानी कि आंकड़ा और बढ़ सकता है, और इसमें अगर हकीकत है तो फिर परेशानी का सबब है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को अपने रणनीति पर भी विचार करना होगा, कैसे ग्वालियर चंबल में वो जमीन पर खुद को मजबूत करती है, इस पर भी उसे मंथन करना होगा। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, उधर CWC की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस